मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि फंक्शन के कुछ प्रोसेस क्या होते हैं और इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शन। ठीक है, तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड, जो कि नेक्स्ट ईयर भी आया था और मे भी हो सकता है इस साल भी आ जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सपोज दैट वी हैव टू फंक्शन जो कि f रिलेटेड टू, जैसे रियल नंबर है तो r रिलेटेड टू r किसी नंबर से मिलकर के बना हुआ है ना। और कोई gx भी है, g कोई फंक्शन दूसरा है वो भी एक रियल नंबर से ही मिलकर के बना हुआ है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो fx की वैल्यू है वो कितनी है 2x और gx की वैल्यू कितनी है x प्लस का 2। ये हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है बेसिकली। तब हमको फाइंड आउट करना है कि GOF का इनवर्स उसके पर्टिकुलर इनवर्स के कंपोजिशन फंक्शन के बराबर होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास ये जो फंक्शन है वो कितना है fx इक्वल टू 2x, fx इक्वल टू 2x। ठीक है, और हमारे पास दूसरा कोई फंक्शन है gx इक्वल टू x प्लस का 2। ठीक है, अब हमको एक उठा करके या फिर पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसको अगर हम इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर आ जाएगी तो हम बोलेंगे हाँ ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। fx इक्वल टू y, जैसे हमारे पास fx इक्वल टू 2x है, हमने मान लिया सपोज दैट fx इक्वल टू y और gx इक्वल टू भी y। तो fx इक्वल टू y जब हम करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, f इनवर्स ऑफ y आएगा। देखिए अब ये इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमारे पास gx की वैल्यू कितनी है x प्लस 2, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे मान लिया, क्या मान लिया कि gx इक्वल टू y मान लिया मैंने। तो अब इस केस में x की वैल्यू कितनी आएगी, g इनवर्स ऑफ y आएगा। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन से हमने क्या करना है, अब सॉल्व आउट करना है। कैसे, हमारे पास क्या है fx इक्वल टू 2x है। देखिए fx इक्वल टू 2 का x। ठीक है, अब हमने क्या माना है fx इक्वल टू y माना है, तो fx के स्थान पे हमने क्या लिखना है y लिखना है, तो y इक्वल टू 2x आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, इस x की वैल्यू को जैसे एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है, तो हम x इक्वल टू y बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अफकोर्स लिख सकते हैं। अब देखिए इस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, f इनवर्स ऑफ y है। f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू y बाई 2 है। ठीक है, क्या है, f इनवर्स की वैल्यू कितनी है y बाई 2, यहां तक नो डाउट। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड को फाइंड आउट करना है। इस वाले को हमने क्या किया, gx इक्वल टू हमारे पास कितना है x प्लस का 2 है। अब हमने gx को क्या माना है y इक्वल टू x प्लस का ये 2 हो गया। ठीक है, अब हमको फिर से वही केस क्या करना है, x इक्वल टू हमको लाना है, तो x इक्वल टू हम इसको क्या करेंगे इधर ला देंगे, तो x इक्वल टू y माइनस का 2 हो जाएगा। और हमारे पास इस केस में देखिए x इक्वल टू कितना है g इनवर्स ऑफ y, g इनवर्स ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई y माइनस का 2 आ गया, यहां तक नो डाउट। अब देखिए अब हमको फाइंड आउट करना है ये वाला पोर्शन। हमने अभी आपको बताया था, तो जब हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमारे पास f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ की वैल्यू हमारे पास पड़ी है। क्या, देखिए f इनवर्स की वैल्यू कितनी है y बाई 2, g इनवर्स की वैल्यू कितनी है y माइनस का 2 है ना। जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो f इनवर्स g ऑफ इनवर्स का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है y माइनस का 2 है कि नहीं, y माइनस का 2, यहाँ पे कितना है y माइनस का 2। अब हमारे पास दूसरी कोई वैल्यू कितनी है f इनवर्स की कितनी है, देखिए y बाई 2 है कि नहीं। अब हमारे पास इस y बाई 2 के स्थान जहां जहां y होगा वहां वहां हम क्या लिखेंगे y माइनस का 2 लिख देंगे।
देखिए ये हमारा पूरा एक प्रॉपर इक्वेशन आ गया और हम इसको इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3rd। अच्छा, हम इक्वेशन नंबर 3rd इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको आगे चल करके इसका यूज करना है। चलिए अब आते हैं अपने इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, GOF निकालना होगा। GOF जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, G एज इट्स फंक्शन और fx की वैल्यू इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। fx की वैल्यू देखिए हमारे पास यहाँ पे कितना है, 2x है। gx ऑफ 2x ये हमारा बेसिकली क्या है, fx है। ये अब g और 2x क्या बन गया, gx एक फंक्शन बन गया है ना। तो देखिए जहां जहां x होगा वहां वहां अब हम क्या लिखने वाले हैं, 2x लिखने वाले हैं। देखिए gx इसको हमने लिखा था x + 2 और इस x के स्थान पे अब हमको क्या लिखना है, 2x, तो हमने क्या लिख दिया, 2x प्लस का 2 लिख दिया। देखिए अब हमारे पास ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, GOF की वैल्यू है ना। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, GOF का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर उसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। देखिए हमने माना कि GOF ऑफ x इक्वल टू y, इस रिस्पेक्ट में x की वैल्यू कितनी आ रही है, GOF का इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू y। ये हमने इक्वेशन को मान लिया 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमने इस फंक्शन को क्या माना है, y माना है। देखिए इस फंक्शन के बराबर हमने क्या माना है, 2x प्लस का 2 और इसी को हमने क्या माना है, y माना है। अब हमको क्या करना है, देखिए यहां से इसको हमको इधर लाना है, हमने ला दिया। इस 2x इक्वल टू y माइनस का 2 होगा। अब देखिए 2x इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो x इक्वल टू y माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा एक पोर्शन बन गया। अब देखिए हमको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 3rd, देखिए फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4th है ना, फ्रॉम इक्वेशन 4th है ना। फ्रॉम इक्वेशन 4th से हमको क्या फाइंड आउट करना है, g ऑफ f ऑफ इनवर्स का y निकालना है। क्यों, क्योंकि इस x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। इस x की वैल्यू कितनी दी है, g ऑफ f ऑफ इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू y कितनी आ गई, y माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 5th मान लिया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3rd, देखिए इक्वेशन 3rd ये है, एंड इक्वेशन 5th ये भी है, और इक्वल। हमने क्या किया, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4th और फ्रॉम इक्वेशन 3rd आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं। देखिए y माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल है। अब हम क्या बोलेंगे कि देन GOF का इनवर्स जो है वो f ऑफ इनवर्स कंपोजिशन फंक्शन g ऑफ इनवर्स के इक्वल होगा। ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल होती हैं, बस थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, चलिए अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू, समझेंगे कि g ऑफ f ऑफ इनवर्स की वैल्यू क्या इन दोनों के बराबर आ रही है, क्या आपस में ये इक्वल है या नहीं है। तो देखते हैं, हमने बोला कि हमारे पास कोई f नाम का फंक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2x प्लस का 3, और दूसरा कोई g नाम का फंक्शन है जो कि इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है, x² डिवाइडेड बाई 3। तब उस केस में हमको फाइंड आउट करना है कि GOF का इनवर्स इक्वल टू f ऑफ इनवर्स कंपोजिशन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू g इनवर्स के बराबर होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसको हम फाइंड आउट करेंगे। इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, fx इक्वल टू 2x प्लस 3, लेट fx हमने माना क्या कि fx इक्वल टू हमने y मान लिया। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। अब हमने इस fx के स्थान पे क्या लिखना है, y, क्यों, क्योंकि हमने इसको माना है। तो y इक्वल टू 2x प्लस का 3 हो जाएगा। तो इस केस में देखिए 2x इसको हमने इधर ला देंगे तो 2x इक्वल टू y माइनस का 3 हो जाएगा, और इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, और इस x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया है,
एफ इनवर्स ऑफ वाई फाइंड आउट किया है। जो एफ इनवर्स ऑफ वाई लिख देंगे ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, y माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, बेसिकली एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। हमने फिर से क्या करना है, जी एक्स इक्वल टू वाई मान लेंगे और इस केस में एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी इनवर्स ऑफ वाई, ये आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या माना था कि जी एक्स इक्वल टू वाई, तो जहां जहां जी एक्स होगा वहां हमने वाई लिख देना है। तो हमने इसको फाइंड आउट करेंगे, क्या देखिए इसको हमने ऐसे किया तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y आ जाएगा और इस केस में x इक्वल टू अंडर रूट में 3y आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे देखिए जी इनवर्स ऑफ y, जी इनवर्स ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 3y। जब ये हमारे पास दोनों चीजें आ गई तब हमको ये फाइंड आउट करना है कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का कंपोजिशन आपस में फंक्शन लेना है। तो हम इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स होल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जी इनवर्स ऑफ वाई का, इसकी वैल्यू हमारे पास है, देखिए कितना है, अंडर रूट में 3y है ना। अब ये हमारा फंक्शन बन गया एफ इनवर्स ऑफ वाई फंक्शन बन गया। जहां जहां y होगा वहां वहां हमको क्या लिखना है, ये लिखना है। देखिए हमारे पास एफ इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ये एफ इनवर्स की वैल्यू कितनी है, y माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। देखिए जहां जहां y है वहां पे हमको क्या लिखना है, अंडर रूट में 3y, अंडर रूट में 3y माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास बेसिकली किसकी वैल्यू आ गई, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स की वैल्यू आ गई, है ना। अब देखिए हमको इस वाले वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्या करना है, इस वाले वैल्यू को फाइंड आउट करना है। g ऑफ f की वैल्यू हमको बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो g ऑफ fx इक्वल टू कितना आ जाएगा, fx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए 2x प्लस का 3, तो इसके रिस्पेक्ट में g ऑफ 2x प्लस 3 की वैल्यू जो है वो इस फंक्शन में लाइज कर रहा है ना। अब देखिए g ऑफ x की वैल्यू बेसिकली कितनी है, एक्स स्क्वायर बाई 3, जहां जहां x होगा वहां वहां अब हमको क्या लिखना है, 2x प्लस 3। देखिए इसी की वैल्यू हमने बताया ना उधर पे, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 था, तो इस x की वैल्यू अब हमको यहाँ पे पुट करना है। तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा क्या आ गया, GOF आ गया। अब हम इसके इनवर्स फंक्शन के लिए चेक करेंगे, तो फिर वही सेम प्रोसेस, क्या कि हमने इसको क्या मानना है, y मानना है, हाँ y मानेंगे। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये पोर्शन पूरा ये बन चला आएगा। अब हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। हाँ एक बात और, अगर आप इसको ओपन कर देंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक फैक्टर बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 12x बन जाएगा। तो उसको हमको क्या करना है, y के टर्म्स में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ भी छिड़खानी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है, देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हमको यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, एक लीनियर फॉर्मेट बनाना है। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू अंडर रूट में 3y हम लिख सकते हैं कि नहीं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब देखिए इस 3 को हमको इधर लेके चले आना है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। जब ये यहाँ पे आ गया तब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2x इक्वल टू अंडर रूट में 3y माइनस का 3, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू 3 अंडर रूट में 3y माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा कि नहीं, ये सारी चीजें आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है, g ऑफ f इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू y x इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो इस x की वैल्यू हमने इतना एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया और इसी की वैल्यू कितनी है, देखिए अंडर रूट में 3y माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, इतनी वैल्यू है। तब हम ये बोल के चलेंगे, सपोज दैट मैंने माना इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, तब हम ये बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं क्या कि g ऑफ f ऑफ इनवर्स की वैल्यू f ऑफ इनवर्स
और जी ऑफ इनवर्स के कंपोजिशन फंक्शन के इक्वल है, तब हम ये बोल के चलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये क्या है, बेसिकली ट्रू है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो गए हैं और बाकी सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।